नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे क्यों बीएमसी चुनावों से पहले उद्धव की पार्टी में मची भगदड़। शिंदे फडणवीस के अलावा भतीजे ने कैसे बढ़ाई शरद पवार की टेंशन। आदित्य ठाकरे किस कोर्ट केस में फंसे और हर्षवर्धन सपकाल को लेकर क्यों कांग्रेस में मचा है घमासान और मुंबई में क्यों गरजा बुलडोजर। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। बीएमसी चुनावों को लेकर एकनाथ शिंदे ने भरी हुंकार, उद्धव ठाकरे और फडणवीस को दी खुली चुनौती। शरद पवार सबसे बड़ी मुश्किल में, अजित पवार की चुनौती के बीच फडणवीस शिंदे ने दिया बड़ा झटका। सुशांत सुसाइड केस में बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई, याचिका में आदित्य ठाकरे का नाम, एक्टर की पूर्व मैनेजर दिशा की मौत की जांच की मांग। कौन है महाराष्ट्र कांग्रेस के नए अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल, प्रदेश में कितना है उनका प्रभाव। मुंबई की 65 इमारतों पर एक साथ चलेगा बुलडोजर, 3500 परिवार हो जाएंगे बेघर, कोर्ट का आदेश। खबरों में सबसे पहले बात एकनाथ शिंदे की। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से बीएमसी चुनावों सहित राज्य में दूसरे नगर निगम चुनाव और स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर तैयार रहने का आह्वान किया है। एकनाथ शिंदे ने पिछले साल हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में शानदार प्रदर्शन किया था। पार्टी रैली में शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर करारा हमला बोला है। साथ ही महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से कोल्ड वॉर पर भी अपना रिएक्शन दिया है। शिंदे ने कार्यकर्ताओं से जून 2022 और नवंबर 2024 के दौरान महायुति सरकार के किए गए कामों को लेकर वोटरों तक उसे पहुंचाने के लिए कहा है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि हर वार्ड में शिवसेना की एक शाखा और एक शिव सैनिक होना चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा, विधानसभा चुनाव में एक झटका दिया था, अब सत्ता हासिल करने के लिए बीएमसी चुनावों में एक और झटका दिया जाना चाहिए। शिवसेना को और विस्तार और मजबूत करने की जरूरत है। चुनाव आते ही कुछ लोग मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन जब तक सूरज और चांद है तब तक मुंबई को हमसे कोई अलग नहीं कर सकता। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने यह सीधा निशाना उद्धव ठाकरे पर साधा है और बीएमसी चुनावों में उद्धव ठाकरे को उखाड़ फेंकने का ऐलान किया है। डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि सरकार रुके हुए पुनर्विकास को बढ़ावा देगी और मुंबई से बाहर निकाले गए मुंबईकरों को वापस मुंबई लाएगी। महाडा, एमएमआरडीए, महाप्रीत और एमआईडीसी जैसे सरकारी उपक्रमों के साथ एक साथ लाकर ठाणे जैसे क्लस्टर के जरिए मुंबई में विकास शुरू किया जाएगा। सरकार ने मुंबई में 7 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगले 3 से 4 साल में समुद्र में जाने वाले दूषित और जो योग्य पानी नहीं है उसे प्रोसेस करके छोड़ा जाएगा और मुंबई के समुद्र का पानी नीला हो जाएगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंबई की सभी सड़कें 2 चरणों में कंक्रीट की बनाई, ये भी उन्होंने ऐलान किया। हालांकि मुंबई की सड़कों की मरम्मत के नाम पर कुछ लोगों ने अब तक 3500 करोड़ रुपए कमाए हैं। ये भी सीधा इशारा उद्धव ठाकरे की तरफ था। जब उद्धव सरकार थी उस वक्त एक बड़ा घोटाला हुआ था सड़कों को लेकर, उसका जिक्र भी एकनाथ शिंदे ने किया। एकनाथ शिंदे ने कहा कि जून 2022 में सीएम बनने के बाद राज्य विधानसभा में पहले भाषण में उन्होंने घोषणा की थी कि महायुति 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो अपने गांव में जाके खेती करेंगे। एकनाथ शिंदे ने आगे कहा कि राज्य की प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों और प्यारे किसानों, प्यारे बुजुर्गों ने बड़ी संख्या में महायुति को वोट दिया है। चुनाव नतीजों ने यह भी दिखाया कि असली शिवसेना कौन सी है। महाराष्ट्र की जनता ने चुनाव में झूठे आरोप लगाने वालों को जेल में बंद कर दिया। शिवसेना प्रमुख ने दोहराया कि उन्होंने 39 विधायकों के साथ जून 2022 में बाला साहब ठाकरे के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए विद्रोह किया। उन्होंने कहा कि वो धर्मवीर आनंद दिघे की शिक्षाओं का पालन कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना बाला साहब के विचार नहीं बल्कि संपत्ति चाहती है। एकनाथ शिंदे ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से भी जो उनके बीच के अनबन की खबरें सामने आ रही हैं उस पर भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि महायुति सहयोगियों के बीच कोई कोल्ड वार नहीं चल रहा है, बल्कि वो सरकार में मिलकर काम कर रहे हैं। हमारा युद्ध उन लोगों के खिलाफ है जो विकास के खिलाफ काम कर रहे हैं। बाला साहब ठाकरे का सपना अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाना और कश्मीर में धारा 370 हटाना था। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इसे पूरा किया, लेकिन उद्धव ठाकरे उन्हें भी गाली देते हैं। और खबरों में अब बात शरद पवार की। शरद पवार के सितारे गर्दिश में हैं। पहले पार्टी टूटी,
फिर लगातार नेता साथ छोड़कर अजीत पवार के साथ चलते बने। अब देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने उन्हें बड़ा झटका दिया है। बीजेपी और शिंदे की शिवसेना ने शरद पवार की पार्टी के 30 से ज्यादा नेताओं को अपनी पार्टी में मिला लिया है। ये मुंबई नगर निगम चुनाव से पहले शरद पवार के लिए बड़ा झटका है। महायुति की सत्ता में आने के बाद से ही राजनीतिक समीकरण बदल चुके हैं। एक तरफ जहां शिवसेना में बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं, वहीं बीजेपी में भी घर वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। नवी मुंबई में शरद पवार की पार्टी को बड़ा झटका देते हुए करीब 30 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए। विधानसभा चुनाव के दौरान जब संदीप नायक शरद पवार के साथ चले गए थे, तो उनके साथ कुछ पूर्व नगर सेवक भी चले गए थे। अब ये सभी पार्षद बीजेपी में वापस आ गए हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने नवी मुंबई से संदीप नायक को टिकट देने से मना कर दिया था और मंदा महात्रे को उम्मीदवार बनाया था। इसके बाद संदीप एनसीपी में शामिल हो गए थे और बेलापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। उस वक्त बेलापुर विधानसभा सीट बीजेपी के 30 से ज्यादा नगर सेवकों ने संदीप नायक का समर्थन किया था और एनसीपी के लिए प्रचार किया था। हालांकि विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद सभी पार्षद नाखुश थे, क्योंकि संदीप नायक सिर्फ 377 मतों से चुनाव हार गए थे। इसके बाद संदीप नायक के पिता और सीनियर बीजेपी नेता गणेश नायक ने एरोली निर्वाचन सीट से जीत हासिल की और उन्हें मंत्री पद दिया गया। इस घटनाक्रम के बाद बेलापुर विधानसभा सीट के 30 नगर सेवक जो पहले बीजेपी में थे, फिर एनसीपी में शामिल हुए थे, अब एक बार फिर से गणेश नायक और चंद्रशेखर बावनकुले की मौजूदगी में आधिकारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो गए। इधर ठाणे में भी शरद पवार गुट को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड के करीबी माने जाने वाले अभिजीत पवार और हेमंत वाड़ी ने अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट में शामिल होने का फैसला किया है और चर्चा ये भी है कि खांडे समर्थक आने वाले चुनावों में एनसीपी के चुनाव चिन्ह घड़ी पर ही चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने वार्ड में पैसे और काम की कमी पर अपनी नाराजगी जाहिर की और इस तरह अब ठाणे में शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल सकता है। और इससे पहले एनसीपी के कई नेता एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल हो चुके हैं। और खबरों में अब बात आदित्य ठाकरे की मुश्किलों की। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में बॉम्बे हाई कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका में उद्धव गुट के विधायक आदित्य ठाकरे का नाम है, जिसमें सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की जांच की भी मांग की गई है। ये याचिका 2023 में सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट लिटिगेट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने लगाई। 14 जून 2020 को सुशांत सिंह की जान चली गई थी। एक्टर की मौत को सुसाइड बताया गया था और 3 दिन पहले के सिंह ने कहा था उनके पिता की मौत से 3 से 4 दिन पहले सुशांत घर आया था और ऐसा कुछ भी नहीं था। इस मामले में जो हकीकत है और जो दोषी हैं, उम्मीद है कि अब सामने आएगा, कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को बांद्रा में अपने घर में मृत पाए गए थे। पहली नजर में मामला सुसाइड का लगा था, लेकिन बाद में मीडिया और विपक्षी दलों के दबाव की वजह से इस मामले की जांच को सीबीआई को सौंप दिया गया था। सीबीआई की आखिरी रिपोर्ट में मौत की असल वजह सुसाइड ही बताई गई। सुशांत की मौत की कुछ दिन पहले ही 8 जून को उनके मैनेजर दिशा सालियान की मौत मुंबई के मलाड की एक बिल्डिंग में 14वीं मंजिल से गिरने की वजह से हुई थी और दोनों की मौत संदिग्ध थी, लेकिन आज तक इस पर कोई खुलासा नहीं हो पाया है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के प्रदेश संगठन में बड़ा बदलाव किया गया। पार्टी ने नाना पटोले को उनके पद से हटाते हुए हर्षवर्धन सपकाल को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया है। हर्षवर्धन सपकाल ने महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष का कार्यभार 18 फरवरी को संभाल लिया। उन्होंने मौजूदा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की जगह ली है, जिनका हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने इस्तीफा मंजूर किया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस को हार मिलने के बाद नाना पटोले ने खुद इस्तीफा देने की पेशकश की थी। अब पार्टी के प्रदेश संगठन में ये बड़ा बदलाव हुआ है। कांग्रेस हाईकमान ने हर्षवर्धन सपकाल को महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान जो है वो आने वाले स्थानीय और नगर निकाय चुनावों से पहले संगठन को मजबूत करने के लिए दी है। हर्षवर्धन सपकाल मराठा समुदाय से आते हैं। उनको ये पद सौंपने से पार्टी की मराठा वोटों के लिए गठबंधन पर निर्भरता कम होगी। साथ ही सपकाल की आदिवासी समाज में भी मजबूत पकड़ बताई जाती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने उनको महाराष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने का फैसला किया, लेकिन उनके अध्यक्ष बनाने के फैसले पर ही पार्टी के अंदर से कई सीनियर नेताओं ने सवाल खड़े किए हैं और राहुल गांधी के इस फैसले पर यहाँ पर जो नाराजगी भी जाहिर की है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जैसे नेता भी शामिल है और जिससे पार्टी के अंदर घमासान मचा है।
खबरों के आखिर में बात बुलडोजर एक्शन की। मुंबई से सटे कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाली 65 इमारतों को तोड़ने के लिए हाईकोर्ट ने आदेश दिया है और इस आदेश के बाद इन 65 इमारतों में रह रहे 6,500 लोगों पर पुनर्वास का संकट खड़ा हो गया है। ये सभी इमारतें डोंबिवली ईस्ट और डोंबिवली वेस्ट के अलग अलग भूखंडों में बनाई गई, जिनमें 35 भूखंड तो रिजर्वेशन प्लाट थे जो गार्डन, मैदान और अस्पताल के लिए रिजर्व किए गए थे। बिल्डर्स में इन आरक्षित जमीनों पर गैर कानूनी इमारतों का निर्माण किया और इन्हें बेच डाला। आरोप है कि कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी परमिशन लेटर बनाए गए और फर्जी नक्शे पास करवाए गए थे और इन फेक डॉक्यूमेंट्स के सहारे महारेरा अथॉरिटी से रेरा नंबर लेकर बैंक से होम लोन ग्राहकों को दिलवा दिया गया। और एक विसल ब्लोअर की जनहित याचिका के बाद हाईकोर्ट ने इन सभी 65 इमारतों को तोड़ने का आदेश इसी हफ्ते दिया। इसके बाद 3500 परिवार पर घर से बेघर होने की नौबत आ गई है। उद्धव ठाकरे इस मामले में आक्रामक हैं और सीएम देवेंद्र फडणवीस से इन 65 इमारतों में रहने वालों को बचाने की गुहार कर रहे हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।